बहुत समय पहले एक गांव था, मृत गांव, जो चारों ओर जंगलों से घिरा था। दिन में यह गांव समान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की गलियां सुनसान हो जाती। लोग दरवाजा बंद कर लेते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी हुआ करती थी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे डायन चाची कहते थे। कहा जाता था कि वह एक चुड़ैल थी जो हर अमावस्या की रात गांव से किसी को उठा ले जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह सच में चुड़ैल थी या नहीं, लेकिन हर साल एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गांव से गायब हो जाता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त राहुल, अमित, समीर और विक्रम इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई डरावनी कहानियां हैं। एक रात उन्होंने तय किया कि वे डायन चाची की झोंपड़ी में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को वे चारों टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर झोंपड़ी की ओर चल दिए। जैसे ही वे झोंपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें वहां से अजीब सी और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अमित ने कहा, शायद कोई अंदर मदद के लिए पुकार रहा है। राहुल ने हिम्मत करके झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में चाची बैठी थी। उनका चेहरा घने बालों से ढका था। विक्रम ने धीरे से पूछा, चाची आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? चाची ने धीरे धीरे सर उठाया और उनकी आंखें खून जैसी लाल थी। और अचानक झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। समीर घबराकर भागने लगा, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। चाची जोर से हंसने लगी, अब कोई नहीं बचेगा, तुम सबने मेरी शांति भंग कर दी। उनके हाथ हवा में उठे और झोंपड़ी की दीवारों पर भयानक छाएं दिखाई देने लगी। अमित ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। झोंपड़ी के कोने में काले कपड़ों में एक डरावनी आत्मा खड़ी थी। ये देखते जैसे ही राहुल ने जल्दी से अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी, चाची की हंसी कराहट में बदल गई। झोंपड़ी में भयानक आग लग गई और अंदर सब कुछ जलने लगा। किसी तरह चारों दोस्त झोंपड़ी से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह झोंपड़ी गायब हो चुकी थी। वहां कुछ भी नहीं था। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली कि चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब कोई झोंपड़ी के पास जाता तो उसे अभी एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई देती थी, तुमने मेरी नींद तोड़ दी, अब मैं चैन से नहीं सोऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही रोचक कहानियाँ और साइंस से जुड़े फैक्ट्स और मिस्ट्रीज कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।